Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 2 of exercise 6.3. इससे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स डिस्कस किए थे और उसके रूल्स के बारे में मैंने बताया. अब हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इन फिगर 6.3.5 ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA. देखो ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये जो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है ना, हमें इसी से पता चलेगा कि O के इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, C A के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रायंगल सिमिलर गिवन है. जब ट्रायंगल सिमिलर गिवन है दैट मीन्स उसके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी. एंड एंगल BOC 125 BOC एंगल ये है डायग्राम में देखो. एंड एंगल CDO 70 डिग्री CDO. फाइंड आउट हमें करना है DOC ये DOC जो ये छोटा सा एंगल है DOC ट्रायंगल में O पॉइंट पर बना हुआ एंगल DOC. DCO आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. एंड OAB हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. तो डायग्राम जब गिवन होता है, जैसे जहाँ नेमिंग गिवन है जिस पॉइंट पर वही आपको नेम करना है, आप अपनी तरफ से नेम नहीं लिखोगे. तब इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं. हमने इसे रीड कर लिया है. क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले. जिस तरह से डायग्राम गिवन है, गिवन ट्राइंगल ODC सिमिलर है OAB. गिवन पॉइंट्स लिखो पहले. और क्या गिवन है, एंगल BOC की वैल्यू 125 डिग्री है एंड एंगल CDO कितना है, 70 डिग्री. टू फाइंड, हमें यहाँ क्योंकि फाइंड करिए वैल्यू, प्रूव नहीं करनी, तो टू फाइंड लिखेंगे. कौन कौन से एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, DOC DCO एंड OAB. अब देखो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे 9th वाले कॉन्सेप्ट भी यूज़ होंगे. आप DOC एंगल देखो लाई कहाँ कर रहा है, DOC एंगल ये है हमारा, ये एंगल है. तो अब देखो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. आपको पता है लीनियर पेयर के एंगल कैसे होते हैं, एंगल्स मेड ऑन अ लाइन, जो एक ही लाइन पर एंगल बने होते हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं. और उनका सबका उन जितने भी एंगल बने हैं, यहाँ पर 2 एंगल बने हैं तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा. यहाँ 2 बने हो, 3 बने हो, 4 बने हो, सबका टोटल 180 होगा. अब इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए. 180 में से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास DOC आ जाएगा. एंगल DOC कैसे आएगा, 180 माइनस 125. आपने रीज़न क्या लिखना, बाय लीनियर पेयर. रीज़न ज़रूर लिखोगे. 180 में से 125 लेस किया, 55 डिग्री आ गया. तो हमारे पास DOC एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 55 डिग्री. अब हमें कौन से, इसके बाद हमें क्या निकालना है, DCO एंगल ये निकालना है. देखो ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री आ चुका है. और ये इसको निकालने के लिए आपको पता चल गया होगा एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो 180 में से इन दोनों का टोटल माइनस करोगे तो DCO की वैल्यू मीन्स थर्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी. अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC DCO निकालना है. तो जिस एंगल को निकालना होता है वो ध्यान रखें, उस पॉइंट को बीच में रखना है. 180 में से 70 अदर 2 एंगल्स का टोटल माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, DCO एंगल आ गया. ठीक है. अब ऊपर वाले दोनों एंगल निकल चुके हैं. अब हमारा एंगल कौन सा रह गया, OAB निकालना रह गया. अब OAB आपका कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है. इसको फाइंड आउट करना है. अब हमें देखो यहाँ पर बच्चे ये गलती भी कर सकते हैं, इस एंगल को इसके एंगल के इक्वल लिख देंगे, कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. भी जैसे आपकी ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल बन रही है, देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे. इक्वल तब होंगे जब ये दोनों लाइंस क्या हों, AB एंड DC क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. आपको पता ही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब लाइंस पैरेलल हो. यहाँ हमें पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट गिवन नहीं है. हमारे पास गिवन कॉन्सेप्ट क्या है, ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA. तो ट्राइंगल जब सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. O के इक्वल है. O एंगल मीन्स DOC में ये वाला एंगल और OAB में ये एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, इक्वल हैं. और D पॉइंट पर बना हुआ एंगल, ये D पॉइंट पर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, B वाला. और C वाला एंगल, इसमें C पॉइंट पर एंगल ये है, ये इसके इक्वल होगा. ठीक है. तो हमें पता है DCO हम कहेंगे सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA के,
देन एंगल डी सी ओ किसके इक्वल होना चाहिए, बी ए सी के। रीज़न, इस बी ए सी की वैल्यू, डी सी ओ की वैल्यू मेरे पास 55 डिग्री है, तो बी ए सी की भी वही होगी। रीज़न लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लिखना, ध्यान रखोगे। रीज़न हमें क्या देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो रीज़न भी आपका जस्टिफाइड होना चाहिए, रीज़न गलत हुआ तो क्वेश्चन आपका इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी with parallel AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles, then show that OA by OC is equal to OB by OD। हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करके ही रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ऐसा उसने क्यों बोला है, क्योंकि यही सेम रिजल्ट ना हम बीपीटी थ्योरम से भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब इसने सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोला तो सिमिलरिटी से करोगे, बीपीटी का आपको रिजल्ट नहीं यूज़ करना। अगर नहीं गिवन है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है हम डायग्राम बनाते हैं। हमें क्या बोला गया, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में आपको पता है एटलीस्ट वन पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो हम नॉर्मली बनाते भी ऐसे हैं जब ट्रेपीजियम की बात आती है, एक साइड ऊपर छोटी दिखाओ, दूसरी वाली साइड बड़ी दिखा दो, जिससे आपका एक पेयर ही पैरेलल का बनेगा। अगर आप इक्वल लेंथ लेते तो दोनों पेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बताया है, ए बी पैरेलल डी सी बताया गया। ये दोनों साइड्स क्या हैं, ए बी पैरेलल डी सी है और डायगोनल इसके ओ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। गिवन में लिखोगे ए बी पैरेलल डी सी, टू प्रूव करना है, ओ ए बाय में ओ सी, ओ बी बाय में ओ डी। अब देखो ओ ए बाय में ओ बी, ओ ए बाय में ओ बी एंड ओ ए बाय में ओ सी लाना है आपको, ओ ए बाय में ओ सी, ओ बी बाय में ओ डी। अब ये देखो, ये आप यहाँ पर ओ ए देखो इस ट्रायंगल की साइड है, ओ सी के इस ट्रायंगल की साइड, ओ बी बाय में ओ डी। तो यहीं से भी पता चल रहा है कि ये जो साइड हैं इन दोनों ट्रायंगल से रिलेट कर रही हैं। और हम रेशो तभी इक्वल लिख सकते हैं जब हमारा क्या हो, ट्रायंगल जो हो जाए सिमिलर हो जाए। अब हमें क्या करना होगा, इस रेशो को ऑब्टेन करने के लिए, इस रेशो को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को ओ ए बाय में ओ सी जब आप सिमिलर प्रूव कर लोगे तो आप ये लिख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहले हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। अब सिमिलर जो हम प्रूव कर रहे हैं, हम सिमिलरिटी के रूल पढ़ चुके हैं, हमारे पास टोटल 3 रूल्स हैं। तो यहाँ देखोगे कौन सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, वो गिवन पॉइंट पर डिपेंड करता है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, मुझे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। हमें गिवन क्या था, ए बी पैरेलल सी डी। देखो जो आपने प्रूव करना ना, हमेशा ये फोकस करना कि जो गिवन पॉइंट गिवन होता है उसी के बेस पे हम रिजल्ट प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी यूज़ कर लें, उससे से हमें क्लू मिलते हैं कि हम अपने रिजल्ट को कैसे प्रूव कर सकते। देखो इसने पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया है। अब पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया तो अब पता है पैरेलल से हमें क्या मिलता है, एंगल्स इक्वल मिलते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग मिलेंगे या अल्टरनेट। अब मैंने इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो ये एंगल देखो, ये दोनों लाइनें क्या आ रही हैं, ऐसे पैरेलल हैं। एक AC ट्रांसवर्सल है तो AC के साथ ये वाला इंटीरियर एंगल बनेगा। इधर से एक BD भी ट्रांसवर्सल है तो B और D वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो ये चीज़ आपने लिखनी है। इन ट्रायंगल AOB एंड COD एंगल OAB इज इक्वल टू OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल OBA इज इक्वल टू ODC। रीजन सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। बाय कौन से रूल से, हमने 2 एंगल इक्वल प्रूव किए हैं बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में भी रखनी है कि कौन सा एंगल आपने लिया है, ये सिंबॉलिक फॉर्म आपकी ठीक होनी चाहिए। AOB लिखा है मैंने, A के साथ मैंने कौन सा एंगल लिया है, C, तो C पहले लिखना है। इसको आप COD ही लिखोगे, DOC नहीं लिखोगे। A के साथ हमने C वाला लिया है तो COO सेम है, और B के साथ D वाला एंगल लिया है तो जैसे B लास्ट में ऐसे इसका D लास्ट में होना चाहिए। तो ये जो सिमिलरिटी की सिंबॉलिक फॉर्म है ये आपकी सही होनी चाहिए। इसको आप COD ही लिख सकते हो, DOC नहीं लिख सकते। अगर आप DOC
लिखोगे तो इससे ये समझा जाएगा कि एंगल ए डी के इक्वल है, जबकि ऐसा तो नहीं है। एंगल ए सी के इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हमें बहुत कुछ बताती है कि कौन सी ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी क्या बनेगी, ओ ए के साथ क्या बनेगी, ओ सी बनेगी, या सी ओ कह सकते हो। ए ओ बाय में ओ सी, आपको पता है जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसकी ऑल साइड्स में क्या होती है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों की साइड्स की रेशो क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मीन्स सेम हो जाएगी। ओ ए बाय में ओ सी, आपको उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, जो मैंने ट्राइंगल का सिंबल है ना वो ठीक दिया है, वहीं से आपके अब लाइन लेस सेगमेंट को लिखने के लिए 2 पॉइंट को तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ए ओ बाय में ओ सी, ओ बी बाय में ओ डी, इसके बाद क्या आना चाहिए, ए बी बाय में सी डी आना चाहिए। मैंने तीनों साइड्स की रेशियो लिखी और साथ में रीजन दोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, लेकिन हमें रिजल्ट में ओनली ए ओ बाय में ओ सी चाहिए, ओ बी बाय में ओ डी, ओनली 2 पेयर्स को शो किया गया, तो वही 2 पेयर्स को बाद में आप लास्ट में लिख के दिखा सकते हो। ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन फिगर 6.36, यहाँ फिगर आपकी गिवन है तो आपको सेम बनाना होगा ऐसा। क्यू आर बाय में क्यू एस, देखो एक फिगर में ना 2 ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रही हैं, बड़ा केयरफुली से रीड करोगे। क्यू आर बाय में क्यू एस एंड क्यू टी बाय में पी आर। देखो क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू टी बाय में डिवाइड में क्या दे दिया, पी आर दे दिया, और साथ में गिवन पॉइंट क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, देन शो दैट एंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर को आपको सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल पी क्यू एस, इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। देखो जिन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो आपने फोकस करना है कि जो मेरे पास गिवन पॉइंट है क्या वो उस ट्राइंगल से रिलेट कर रहा है। तो पहले तो डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम ज़रूर बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है, बुक में गिवन है या आपको स्टेटमेंट में एग्ज़ाम में गिवन है तो पेपर पर शो ही नहीं करते। डायग्राम के बिना क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, ये क्लियर कट है, क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। डायग्राम में देखो 1 2 शो करोगे, 1 2 लिख देते हैं, 1 2 है कहाँ, शो ही नहीं करते। तो डायग्राम के बिना आपका क्वेश्चन ही नहीं चेक होगा, बात को ध्यान में रखना। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है तो आपको एज इट इज़ उसके पॉइंट्स लिखने हैं। ट्राइंगल टी क्यू आर एक हमारे पास, दूसरी क्या है, पी क्यू आर भी दिखाई दे रही है, पी क्यू एस भी दिखाई दे रही है। देखो लेकिन हमें उसी पर फोकस करना है जो हमें सिमिलर प्रूव करना है। गिवन रिजल्ट लिख दो एज इट इज़, पहले क्यू आर बाय में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय में पी आर, और साथ साथ हमें एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस। अब देखो पी क्यू एस हमारी ये है और सेकंड ट्राइंगल उसके साथ जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल टी क्यू आर ये जो मेन लार्ज ट्राइंगल है उसको सिमिलर प्रूव करना है। देखो इन दोनों को लेना है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। सबसे पहले ना आप देखो जो इसने साइड्स की रेशो ली है, क्यू आर बाय में क्यू एस, ये पेयर तो ठीक बना हुआ है। क्यू आर बाय में क्यू एस, देखो जो ट्रायंगल हमने लेनी है, एक तो टी क्यू आर है उसकी साइड बाय में क्यू एस, इसके बाद क्यू टी बाय में पी क्यू होना चाहिए था ना, लेकिन इसने क्या लिखा, पी आर लिखा है। हमने ट्रायंगल जिनको सिमिलर प्रूव करना है यहाँ पर 2 साइड्स की रेशो दी है, और आपको पता है जब 2 साइड्स की रेशो होगी तो उसके साथ उनके बिटवीन का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए ना इक्वल, तो तभी ट्रायंगल आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो। तो 2 साइड्स की रेशो क्यू आर बाय में क्यू एस तो दे दिया, क्यू टी बाय में पी क्यू होना चाहिए था, इसने हमें क्या दे दिया, पी आर। तो आपको इसने एक साथ पॉइंट एक और भी दिया है 1 इज इक्वल टू 2, इसकी हेल्प से हम यहाँ रिजल्ट को चेंज करेंगे। पी आर के रिप्लेस में आप क्या लिखोगे, पी के ऊपर ऐसे तो नहीं लिख सकते डायरेक्टली, हमें कुछ शो करना होगा। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट हमने लिख दिया इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्या है, गिवन है। अब आपको ये भी पता है, अब मेनली पहले पी क्यू आर में आ जाओ। एक ट्रायंगल में 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी है, इन अ ट्रायंगल जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं
तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल है। तो और इसका कन्वर्स भी होता है, व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 2 है, ये आपका 1 है, ये 2 है। तो 1 की अपोजिट साइड क्या है, पी आर, और 2 की अपोजिट साइड क्या है, क्यू पी। 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, पी आर इज इक्वल टू क्यू पी। क्या रीजन लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, एंगल इक्वल है तो लिखने का भी ये सही होना चाहिए। साइड कौन सी ली है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। तो जो आपका रिजल्ट गिवन है क्यू आर बाय में क्यू एस, बट क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू टी बाय में पी आर, ये गिवन है। तो क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू टी बाय में पी आर के रिप्लेस में आप क्या लिखोगे, क्यू पी। अब हमें ये टू साइड्स की रेशो मिल चुकी है। जिन ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना उसी से रिलेटेड है रेशो। हमने किसको प्रूव करना है, पी क्यू एस को एंड टी क्यू आर को। तो क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू टी बाय में क्यू पी लिख दो या पी क्यू लिखो। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर जो रेशो हमने अभी अभी इक्वल प्रूव की है, क्यू आर बाय में क्यू सी, क्यू टी बाय में क्यू पी, प्रूव्ड इन 1। मैंने इसे 1 नंबर दिया इस रिजल्ट को, जिसको मैंने अभी अभी इक्वल शो किया है। तो हमने डायरेक्टली इसको ले लिया एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू क्यू। देखो जो एंगल क्यू है ना, उन दोनों ट्रायंगल में लाई कर रहा है, पी क्यू एस एंड क्यू आर। जिन ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूव करना है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ये दो एंगल क्या है, हमारा कॉमन एंगल है। ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। जब आपको पता है टू साइड्स की रेशो और 1 एंगल हो तो इस क्राइटेरिया को हम क्या राइट करते हैं, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, देन शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस। देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म को बड़ा केयरफुली रीड किया करो, इसकी हेल्प से आपको जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर आ गई ना, तो दो ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन होते हैं, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ये सब कुछ आपने लिखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ। तो इस सबसे पहले डायग्राम को बनाएंगे। इसमें कहता है सबसे पहले आपको ट्रायंगल पी क्यू आर बनानी है, उसमें एस और टी पॉइंट कहाँ लोकेट करने हैं, पी आर एंड क्यू आर पर। तो मैंने पी क्यू आर बनाई, एस पॉइंट लेना है पी आर पर और टी पॉइंट लेना है क्यू आर पर। तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू को सिमिलर प्रूव करना है आर टी एस के, सिमिलर प्रूव करना है। और एंगल पी भी गिवन है किसके, आर टी एस के। एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के। एंगल पी जो मेन ट्रायंगल का, लार्जर ट्रायंगल का एंगल है, वो किसके इक्वल है, आर टी एस के। दोबारा से देखो इसमें क्या था, ट्रायंगल पी क्यू आर है और आपने एस और टी 2 पॉइंट्स ऐसे सिचुएट करने हैं। टी एस पॉइंट को लेना है पी आर साइड पर और टी पॉइंट को लेना है क्यू आर पर। एंड पी एंगल किसके इक्वल है, आर टी एस के। तो ये एंगल पड़ रहा है इसके इक्वल है, ये गिवन है पी इज इक्वल टू आर टी एस। और आपको प्रूव करना है आर पी क्यू सिमिलर, इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। देखो जिन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ध्यान रखो आर पी क्यू एंड आर टी एस। इसने हमें जो गिवन पॉइंट दिया है एंगल पी, ये दोनों, एक ये छोटी ट्रायंगल और एक बड़े वाली ट्रायंगल। देखो एक एंगल तो इसने भी दे दिया पी और टी, तो वही लिख दोगे। और एक एंगल हमारा क्या, आर जो है दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, वो पी आर क्यू में भी लाई कर रहा है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस, एंगल आर क्या हो गया, कॉमन, और एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के इक्वल है। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के बाय एंगल सिमिलरिटी। आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल सिमिलरिटी से हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिक्स क्वेश्चन में इन फिगर 6.37 ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है
ACD, थोड़ा सा ध्यान से, AB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ACD के, देन शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, बड़े वाली ट्रायंगल। देखो इसमें आपको 4 ट्रायंगल्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं। पहले तो रिलेशन बताया इसने कॉन्ग्रेंट का, वो किस में, ABE में और ACD में। और आपको प्रूव क्या करना है, ये छोटे वाली ट्रायंगल ADE और मेन लार्जर ट्रायंगल, इनमें सिमिलरिटी का रिलेशन प्रूव करना है। देखो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास 3 रिजल्ट हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड एंड ट्रिपल साइड है। तो यहाँ पे गिवन रिजल्ट से हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो वो देखें। गिवन रिजल्ट क्या कहता है, सबसे मैंने डायग्राम बनाया जैसे गिवन है, ABC ट्रायंगल बनाई, D एंड E पॉइंट है ऑन AB एंड AC, और इनको ज्वाइन किया, जैसे जैसे B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया, ट्रायंगल ABE एंड ACD बन चुकी है हमारी। गिवन ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ACD के, और आपको क्या प्रूव करना है, ADE को सिमिलर प्रूव करना है ABC में। तो सबसे पहले हम गिवन पे आते हैं। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है, जब कॉन्ग्रेंट है तो आपको पता है कॉन्ग्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल इसमें भी यही देखोगे, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना तो AB किसके इक्वल हो, AC के, BE किसके इक्वल है, CD के। तो यहाँ पर आपको यही देखना है। वैसे तो ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वही लिखेंगे। पहले आप ऑल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए ना ओनली 2 साइड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसलिए हमने ओनली 2 लिखी। हमने ट्रायंगल ADE को ABC का सिमिलर प्रूव करना है। तो ADE और ABE में AB और AD और इधर से AC और AE चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लिखा, पहले तो लिखोगे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, कौन कौन सी, ABE और इधर से ACD। अगर आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न हो रही है ना साइड्स को इक्वल लिखने में, तो जो ट्रायंगल के सिंबॉलिक फॉर्म लिखी है वहीं से आप पता लगाओगे। AB किसके इक्वल है, AC के, और AE किसके इक्वल होगा, AD के। लेकिन मैंने ना AD AB वाली साइड लिखा, देखो AB वाली साइड, जिस साइड आपने AB लिखा उसी साइड AD लिखना, और AC वाली साइड AE लिखना, क्योंकि डायग्राम में आपको AC वाली साइड AE दिखाई दे रहा है। देखो मैं AD इज इक्वल टू AE लिखूँ या AE इज इक्वल टू AD लिखूँ, एक ही बात है। लेकिन हमें अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जिस साइड AB है ना उस साइड AD चाहिए, और जिस साइड AC है उस साइड AE चाहिए। डायग्राम से देख के पता चल रहा है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से, मतलब AD बाय में AB आ जाएगा, AE बाय में AC आ जाएगा। ये क्या होगी, 2 साइड्स की रेशो हो गई, वो क्या होगी, इक्वल। जब इनमें रिलेशन इक्वल का चल रहा है तो डिवाइड भी करोगे रिलेशन इक्वल का ही चलेगा। 2 साइड्स की रेशो आ गई ना, AD बाय में AB, AE बाय में AC, जिसको हम सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। और साथ में जब रेशो आ गई तो उन्हीं के बिटवीन का एंगल हमारा क्या बन रहा है, A एंगल। A एंगल हमारा क्या, कॉमन एंगल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।